बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और ये है सुबह का टाइम। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं किचन में आ गई थी और रोज़ ही आती हूँ खैर वो, लेकिन अभी थोड़ा सा 10-15 मिनट पहले आ गई क्योंकि आज जो था वो हस्बैंड को जो लंच देना होता है वो उसके लिए कुछ भी नहीं था बना हुआ। तो बस फिर जब कुछ भी ना हो तो आलू अंडे जिंदाबाद। तो यहाँ पर मैं आलू अंडे बना रही हूँ। सबसे पहले बस आलू 2 मीडियम साइज़ के लिए थे, उनको बारीक काट लिया, थोड़ा सा फ्राई किया, साथ कुछ मसाले डाल दिए। पहले लहसुन अदरक भी डाला था, हल्दी, नमक, लाल मिर्च वगैरह ये सब कुछ डाल के। तो फिर जब आलू थोड़ा सा फ्राई हो गए तो उसके अंदर मैंने टमाटर एक छिलका उतार के डाल दिया और बस फिर आलू यहाँ पर गल चुके हैं और इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं 2 अदद अंडे और इसको बस थोड़ा सा मिक्स करके दम पर रख दूंगी। तो ये अंडे जो है ना वो सही फुल कुकड हो जाएंगे, तो आलू अंडे हो जाएंगे तैयार। फिर उसके साथ साथ बाकी के काम जो है ना वो करूँगी। तो ये बहुत आसान होता है, जब कुछ ना हो ना मॉर्निंग में तो ये मैं यही बना के लंच में दे देती हूँ क्योंकि ये जल्दी बन जाता है ना, मतलब इस पर 10-15 मिनट ही लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो बस अब ये देखें मैंने थोड़ी देर दम पे छोड़ा था, फिर ढक्कन उठा दिया और तैयार हो गया। और ये हरी मिर्चें कटी हुई डाल दी हैं, हरा धनिया तो इस वक्त नहीं था तो बस हरी मिर्चें डाल दी। और एक ये लाल मिर्च थी, बड़ी क्यूट सी, इतनी प्यारा इसका कलर हुआ था तो मैंने वो भी काट के डाल दिए। और इसके ऊपर मैं डाल दूंगी थोड़ा सा ½ टी स्पून के जितना या उससे थोड़ा सा कम ना गरम मसाला पाउडर। और ये हो गए आलू अंडे तैयार। उसके साथ साथ अब नाश्ते की तैयारी, बच्चों को अभी नाश्ता देना है तो उसके लिए भी बस मैंने प्याज काटा, टमाटर छोटा छोटा काट लिया है, अंडे डाले हैं और ये क्या डाला है, नमक और लाल मिर्च, बस यही कुछ डालकर तो इसको मिक्स कर दूंगी। और ये ऑमलेट बना के ना तो ब्रेड के स्लाइस के ऊपर रखकर तो अभी बच्चों को नाश्ता दूंगी। तो बस फटाफट से ये सारे काम जो है ना अभी मैं कर लूँगी। और साथ तो बस ऐसे ही मैंने ना मोबाइल भी रिकॉर्ड भी करना शुरू कर दिया था। और जब रिकॉर्ड करना शुरू करो तो हाथ पाँव वैसे ही फूल जाते हैं, एक तो टाइम इतना कम होता है, फिर जल्दी जल्दी भी करना होता है सब कुछ। तो बस मैंने सोचा कि चलो व्लॉग भी बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। अब ये आलू अंडे जो है ना ये मैं लंच बॉक्स के अंदर डाल दूँगी और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ूंगी थोड़ा सा। तो फिर उसको ना मतलब जब इतना ज़्यादा तो खैर ठंडा नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा होगा तो फिर मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा दूँगी। अभी मैं बोल रही हूँ तो पता नहीं बार बार मेरी ज़बान जो है ना लड़खड़ा रही है। अच्छा, तो यहाँ पर तवे के ऊपर मैंने लगा दिया है घी, फिर उसको जो ऑमलेट का मिक्सचर था वो डाल के तो स्लाइस रख दिया। और ये देखें मैं वही कह रही हूँ ना कि जल्दी जल्दी अब मुझे टेंशन हो रही थी कि देर हो रही है, तो वो करने के चक्कर में फिर काम उल्टे भी हो जाते हैं। तो बस सबसे पहले, और तो बाकी तो खैर सारा जो होता है वो टाइम पे ही होता है, जल्दी ऐसा कुछ भी नहीं होता कि देर हो रही हो कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये होता है कि मरियम के कॉलेज की बस आनी होती है, वो बिल्कुल टाइम पे आती है तो ना उसका होता है कि बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे उसको स्टॉप पर पहुंचना होता है। तो बस फिर वो थोड़ा सा उसका नाश्ता था कि जल्दी जल्दी यहाँ पर साथ ही ना लंच भी तैयार कर रही हूँ। सिर्फ इब्राहिम का लंच करना है, आमना के तो आजकल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, वो तो 9:30 बजे तक घर आ जाती है। तो यहाँ पर मैंने बस एक सिंपल सा ही आज उसको दे रही हूँ, मेयोनीज़ लगा ली और टमाटो केचप लगा लिया है। और यही वाला जो अंडा था ना ये बनाकर तो स्लाइस के ऊपर डाल दिया है। और इसके साथ केला रख दूँगी। केले को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, अब उसको मैं साफ़ कर रही हूँ और ये लंच बॉक्स में रखकर तो बस ये इब्राहिम का लंच भी तैयार हो गया है। अच्छा, फिर सबको भेजकर सुकून का सांस लिया, अपना नाश्ता किया, उसके बाद दोबारा से किचन में आ गई हूँ। ये फ्रूट्स थे, इनको मैं वॉश कर रही हूँ। सेब तो पहले के थे, वॉश किए हुए थे, लेकिन वो फिर मैं दोबारा वॉश कर रही थी क्योंकि 1-2 दिन हो गए थे तो मैंने सोचा दोबारा से वॉश कर लूँ। और आम और केले रात में आए थे तो रात को तो फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे, तो इसलिए अभी मैं धो रही हूँ। अच्छा, केलों को मैं धो के रखती हूँ और बस होता क्या है ना कि बच्चे लेते हैं या ख़ुद भी लेकर खाओ तो थोड़ा मट्टी मट्टी लग रही होती है हाथों पे ना, तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं वॉश करके उनको ऐसे ऊपर से अच्छा सा थोड़ा पानी गिरा के ना तो फिर रख देती हूँ। तो बस अब ये हो गए, केले भी वॉश हो गए तो इनको भी रख दूँगी। बाकी तो बर्तन वगैरह पहले ही वॉश कर चुकी थी, सारे काम कर चुकी थी, लेकिन आज जो है किचन की डीप क्लीनिंग वाला काम है जो कि मुझे अभी करना है और इसलिए अब वो थोड़ा लंबा काम है मेरा आज का। और यहाँ पे ये जो साइड पे रैक बना हुआ है ना इसमें ग्लास वगैरह रखे होते हैं, तो अब ये थोड़ा ऊंचा है और आमना और कोई बच्चा ही मेरे हाथ नहीं आ रहा था, तो
तो यहाँ पे अभी उसको मैंने कहा कि तुम आ गई थी स्कूल से, तो मैंने कहा चलो ये मुझे ज़रा साफ़ कर दो ऊपर चढ़ के शेल्फ पे ना। तो बस वो थोड़ा सा मट्टी या कोई सा वो जो बन जाता है ना कोई जाला सा, वो उसके हाथ पे लग रहा था और बस आमना कह रही थी मकड़ी है। तो बस वो शुक्र है ऊपर वाला रैक जो है ना वो आज क्लीन, क्योंकि तकरीबन इसको मुझे लगता है 1 महीना तो हो गया कि ये साफ़ नहीं होता। नीचे नीचे वाला रैक जो था जहाँ पे हाथ पहुँचता था वो तो हो जाता था, लेकिन ऊपर वाला तो बस उससे को साफ़ करवाया, ग्लास जग सब कुछ उतरवाया। इनको वॉश करूँगी साथ साथ। फिर ये जो जालों वाला ब्रश था इसको लेके मैं जाले साफ़ कर रही थी। जाले तो रोज़ ही बन जाते हैं, अगर 1-2 दिन भी साफ़ ना करो तो कहीं ना कहीं आपको नज़र आ जाता है। तो बस किचन में तो कुछ ज़्यादा जल्दी बनते हैं, तो वो मैंने साफ़ किए। अब बाकी की सारी चीज़ें भी इसी तरह से साफ़ करनी थी। एक काम करने लगो ना, अगर आप एक जगह की सफाई कर रहे हो ना, आपको एक भी चीज़ गंदी नज़र आ रही हो, कोशिश होती है सब कुछ साफ़ कर दें, बस कोई जादू हो जाए। तो लेकिन ये तो खैर करने वाले काम थे। और ये भी अभी मैं ये जो ऊपर लगा हुआ था इसको भी मैं साफ़ करी थी। हाँ, बल्ब मैं नहीं उतार सकती थी और ना ही मुझे उतारना आता है, तो वो अंदर से बल्ब गंदा ही रह गया था। बाकी को मैंने क्लीन कर दिया था, तो हस्बैंड होते तो फिर वो उतार के देते तो मैं इसको साफ़ कर लेती। लेकिन अभी मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया है कि चलो अब ये तो मुझसे ना उतरता, ना मैंने कभी उतारने की कोशिश भी नहीं की। अच्छा, मेरी अम्मी को ये सारे काम आते हैं माशाल्लाह से। वो ये इलेक्ट्रिक से मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो गए, ये छोटे मोटे जो होते हैं ना, बल्ब लगाना, कोई तारे वगैरह जोड़ना, ये सब का काम। लेकिन पता नहीं मैं इन मामलात में तो ज़ीरो हूँ, मुझे तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता, ये वाले काम बिल्कुल भी नहीं आते। तो बस फिर ये जो हुड था इसको ऊपर से इसकी भी क्लीनिंग स्टूल रख के मैं खड़ी हो गई थी कि चलो अब ये ऊपर से भी साफ़ करूं, क्योंकि सामने की सफाइयां तो हो ही जाती हैं। वो तो जो चीज़ सामने नज़र आ रही होती है बंदा उसको साफ़ कर लेता है, लेकिन जो छुपी हुई होती है ना वो फिर रह जाती है। तो इसको भी मैं यहाँ ऊपर से साफ़ करी हूँ। अच्छा, साफ़ करने के लिए मैं क्या करती हूँ ना, ये जो पुराने होते हैं ना कपड़े जिनको ऐसे हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, कोई लॉन कॉटन के, तो उन कपड़ों को काट के कोई पीसेस वगैरह बना के तो फिर मैं साफ़ करके तो ऐसे करती हूँ कि फिर उनको फेंक देती हूँ, ताकि ना वो बड़े चिकनाई वाले इस तरह के कपड़े फिर धोने तो होते नहीं हैं। फिर उसके बाद जो है फिर बाकी ये जो किचन के डस्टर वगैरह ये इनके साथ साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये जो ग्लास उतारे थे ना, अब इनको भी अच्छे से वॉश करके रख लूँगी। थोड़ा सा जब ये हो जाएंगे, मतलब सूख जाएंगे, फिर साफ़ करके तो वापस रैक में इनकी अपनी जगह पर इनको भी रख दूँगी। और जल्दी जल्दी से ये काम फटाफट मुझे ये सारे काम करने हैं। खाना भी आज दोपहर के लिए कुछ बना हुआ भी नहीं है, तो ये भी था कि ज़रा जल्दी कर लूँ। लेकिन जब काम कोई खोलो तो फिर वो काम भी इतने लंबे होते चले जाते हैं। हालांकि मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि ऐसे ना हो कि मैं सारा कुछ फैला के बैठ जाऊं और फिर वो अजीब मुसीबत में फंस जाऊं। तो मैं करती इसी तरह से हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके, मतलब अगर एक साइड अभी की है ना तो फिर दूसरी साइड एक, ये होता है कि दिल करता है सारा कुछ साफ़ कर लूँ, लेकिन ये नहीं है कि पूरा बिखरा के नहीं बैठती। तो यहाँ पर मैं अभी बड़ा ही ज़बरदस्त मैजिकल क्लीनर बना रही हूँ। यहाँ सबसे पहले 1 कप सिरका लिया मैंने, ½ कप लेमन जूस लिया है, और ये जो डाला था ना ये जिससे हम लिक्विड से बर्तन धोते हैं वो 1/4 कप डाला। फिर इसमें 1 कप और 1/4 कप पानी का डाला। ये डालकर इसको मिक्स करके तो ये जो स्प्रे वाली बॉटल कोई सी भी जो आपके पास घर में होती है ना उसके अंदर इसको मैं डाल लूँगी। और इसके साथ मैं अपने ये माइक्रोवेव, ओवन और स्टोव ये सब कुछ ना क्लीन करूँगी, ऊपर ये हुड वगैरह सारा कुछ। तो मैंने सोचा कि ये बनाती हूँ आपके साथ भी शेयर करती हूँ, और फिर ना अभी इसके साथ सारा सफाई करती हूँ, क्योंकि ये जितनी चिकनाई वगैरह होती है ना उसको एकदम से क्लीन कर देता है। और इसको आप थोड़ा स्प्रे करके छोड़े ना थोड़ा टाइम, तो बिल्कुल आप देखेंगे इसके रिज़ल्ट्स की कितने अच्छे मिलते हैं। इवन मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ना अपने आज अक्सर जो कुकर के ढक्कन के ऊपर वेट होते हैं ना वो ऐसे उनका ख़राब से हो जाते हैं। एक छोटा चीज़ को ना, छोटी चीज़ को अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। ऐसे अगर धो भी रहे हैं तो बस वो ऐसे धो लिया, ठीक है, साइड पर रख दिया, तो वो होते होते उस पर मैल जम जाता है। तो अब मैंने आज उनको भी इसके ऊपर स्प्रे करके ना तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, और यकीन करें ऐसे चमचमाते बिल्कुल नए हो गए थे। तो यहाँ सारी मैंने टाइल्स वगैरह पे भी, चूल्हों पे भी सारा स्प्रे कर दिया था, और अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ूंगी और फिर इसको मैं अच्छे से जो है ना क्लीन कर लूँगी तार के साथ। और यकीन करें आपके चूल्हे पे पुराने से पुराना जो दाग भी होगा ना वो भी साफ़ हो जाएगा। आप इसको थोड़ी देर लगा कर छोड़ देंगे तो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और ये देखें चूल्हे जो है ना वो बिल्कुल साफ़ चमचमाते हुए हो गए। टाइल्स वगैरह भी पीछे से भी, स्लैब सब कुछ मैंने साफ़ कर लिया है।
ये है कि इसको एक दफ़ा साफ़ करके फिर उसके बाद आप दूसरा कपड़ा लेके उसको अच्छी तरह से वॉश करके और फिर बिल्कुल क्लीन कर ले। अच्छा, ये हुड की जालियाँ भी निकाल के मैंने इन पे भी पहले स्प्रे किया था, फिर इनको मैंने धो के, तो बस ये बिल्कुल ईजी होता है, लेकिन लगाते वक्त मुझसे हमेशा ही गड़बड़ हो जाती है। तो फिर ये काम जो है ना सज्जल की ड्यूटी होती है, उसको मैंने कहा कि चलो ये तुम आकर सेट कर दो, लगा दो। तो ये भी हो गया, चूल्हे भी हो गए। अब मेरी दो चीज़ें रहती थी, माइक्रोवेव साफ़ करना था और ओवन को साफ़ करना था, और ना उनको भी सही से डिटेल से मुझे साफ़ करना था। ये सारी चीज़ें हटा के उनके मैट वगैरह सब कुछ, तो ये देखें पीछे आपको नज़र आ रही होगी ना वो डस्ट पड़ी हुई, तो बस इसको मैंने जगह से हटाया है। सोच रही थी इसकी जगह को भी चेंज करती हूँ, तो ये सारी पीछे से टाइल्स वगैरह साफ़ करके फिर ये सब कुछ साफ़ करूँगी। फिर माइक्रोवेव को भी इसी क्लीनर के साथ जो मैंने बनाया ना, इसी के साथ साफ़ करूँगी। तो बाकी का किचन तो मतलब हो गई थी चीज़ें, अभी ये वाला रहता है, ये वाला एरिया। अच्छा, ऐसे देखने में हमेशा लगता है कि बड़े थोड़े से काम हैं और ये कोई काम नहीं है, लेकिन जो करने वाला होता है ना उसको लग पता जाता है। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा क्लीनर मैंने ये वायर पे भी डाल के, तो उसको भी आगे से प्लग को भी साफ़ कर लिया था, और इसके ऊपर भी मैं अच्छा से स्प्रे कर रही हूँ। इसके अंदर भी डाल करना, तो इसको साफ़ कर लूँगी। तो बस ये भी थोड़ा ओवन में भी स्टेन वगैरह थे काफ़ी, तो स्प्रे लगा कर इसको मैं साफ़ करूँगी, और साफ़ करने के बाद फिर इसको साफ़ एक जो किचन टॉवल होते हैं उसके साथ मैं क्लीन कर लूँगी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि आज हमारी लाइट बंद हुई 11:30 बजे और 2 बजे लाइट आई, और मैंने यहाँ पे ये क्लीन कर लिए थे क्योंकि अब मैं काम तो नहीं छोड़ सकती थी, और ये मैंने ओवन की जगह शिफ्ट कर दी, माइक्रोवेव को इस साइड पर रख दिया क्योंकि अक्सर मैं वहाँ काम कर रही होती हूँ, तो फिर माइक्रोवेव की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर वो प्रॉब्लम होता है। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो माइक्रोवेव का जो स्विच था ना वो यहाँ सेट नहीं हो रहा था, तो बस दोबारा फिर उसको मैंने ना लग के फिर दोबारा उसकी सेटिंग चेंज की। अच्छा जी, तो उसके बाद जो है अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और आज मैं बना रही हूँ बड़ा ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा फ्रूट ट्राइफल, जिसके लिए मैंने पहले यहाँ पर एक बॉल के अंदर दूध अलग से निकाल लिया था। इसके अंदर मैंने 5 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड के डाले हैं। अक्सर ये होता है कि फ्रूट ट्राइफल बनाते हुए जो कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी है ना उसको एक्यूरेट रखना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपका ट्राइफल अच्छा नहीं बनता। ये देखें आज मैंने किचन कितना प्यारा साफ़ किया है इतना, और नीचे ये गिर गया था। और जब किचन साफ़ करो ना और इस तरह का काम करके, मतलब फिर तो दिल करता है किचन को इस्तेमाल ही ना करे बंदा, कोई चीज़ गंदी ही ना हो, लेकिन वो तो करना पड़ता है, फ़ौरन ही करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ साइड पे 1 कप चीनी है, तो मैं 2 लीटर दूध का बना रही हूँ, तो उसके अंदर 1 कप चीनी जाएगी। दूध मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है, डिब्बे का दूध नहीं है, खुला दूध है। और जैसे दूध में उबाल आने के करीब हुआ तो मैंने 1 कप चीनी जो थी ना वो इसके अंदर डाल दी है। और मैं आपको बताऊं कि 2 लीटर दूध के हिसाब से 5 टेबल स्पून बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा गाढ़ा रखना है तो आप 6 टेबल स्पून कस्टर्ड के डाल सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना है। मुझे अपनी हस्बैंड की पसंद का बनाना है, उनका फेवरेट है फ्रूट ट्राइफल। वो सुबह मुझे कह कर गए थे कि फ्रूट ट्राइफल बनाना, तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, डरते डरते बना रही थी। और उसकी वजह क्या होती है कि जब कोई आपको कह के जाता है ना, कोई किसी चीज़ की फरमाइश करता है, तो फिर बड़ा इंसान वो हो जाता है कि कॉन्शियस हो जाता है। तो वो इतना एक्स्ट्रा कॉन्शियस होने के नतीजे में अक्सर चीज़ में कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। तो जब भी वो कहते हैं ना, तो वो या तो कस्टर्ड थिक हो जाता है मुझसे या कुछ ऐसा। तो फिर बस मैं अब सोच रही थी कि अल्लाह करे बिल्कुल परफेक्ट बने, उनकी पसंद का बन जाए। वैसे कभी किसी चीज़ में ये नहीं उन्होंने कहा कि नहीं ये चीज़ तुमने अच्छी नहीं बनाई, हमेशा तारीफ़ होती है। लेकिन ये जो एक ट्राइफल उनका फेवरेट होता है ना, इसमें थोड़ी गड़बड़ मुझसे हो जाती है। लेकिन आपको एक टिप दूं कि अगर कस्टर्ड गाढ़ा हो जाए ना, तो उसको आप दोबारा से ब्लेंडर में चला दें, फिर थोड़ा सा कुक कर लें, तो वो ठीक हो जाएगा। और बस फिर यहाँ पर मैंने उतार लिया इसको। मैंने 6 से 7 मिनट पकाया है इसको डालने के बाद, कस्टर्ड डालने के बाद ना मैंने इसको कुक किया है। थोड़ी आंच हल्की कर दी थी और तकरीबन इसको अच्छी खासी देर के लिए ना मैंने उसको कुक किया, फिर उतार दिया, कस्टर्ड ठंडा होने के लिए रख दिया। यहाँ पर ले लिया 1 अदद बॉल, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये जो फ्रूट केक होता है, वो टी केक, फ्रूट केक जो भी इसको कहते हैं वो है। तो उसके स्लाइसेस मैंने कर लिए थे, वो इसके अंदर मैंने डाल दिया है। और फिर साथ ही मैं फ्रूट्स जो है ना वो कट किए हुए वो डाल दूंगी। सेब है वो मैंने लिए 2 मीडियम साइज़ के सेब लिए हैं, ठीक है, छिलका उतार कर तो क्यूब्स में काट लिए हैं। जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हो, मैं फ्रेश फ्रूट्स के साथ बना रही हूँ, टिन वाले भी फ्रूट्स कोई भी ऐड नहीं कर रही। अच्छा, ये मैंने डाले हैं आम क्यूब्स में कटे हुए। और आम तो आपको पता है कि ये तो अब लास्ट कैसे ही स्टोरेज के कह लें या कौन से भी आम होते हैं वो हैं। तो ये वो येलो वाले तो बिल्कुल भी नहीं है ना,
कलर उस तरह से येलो तो है ही नहीं, मतलब ऐसा ही लेमन सा कलर है, वो डार्क सा कलर नहीं है। तो बस ये आम मैं डाल रही हूँ और उसके बाद आम एक बड़े साइज़ का था, लार्ज साइज़ का, और 4 अदद इसके अंदर मैंने लिए हैं केले। तो केलों का साइज़ भी अच्छा था, लार्ज साइज़ के थे, तो वो 4 मैंने डाले। तो ये क्वांटिटी इसलिए बना रही हूँ कि मेरी तरह अगर आप भी परफेक्ट ट्राइफल बनाना चाहते हैं तो मतलब इतना दूध का हिसाब, इतना उसमें कस्टर्ड का हिसाब, इतने फ्रूट्स, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और एक टी केक जो नॉर्मल साइज़ का होता है वो लिया था। तो बस फिर क्या है कि फ्रूट्स हो गए यहाँ पर, जेली बनाना, और ये मैंगो वाली थी मेरे पास, तो मैंने सोचा कि डेकोरेशन के लिए ये भी कर लूँ, बना के रख लूँ। तो जेली के अंदर गर्म पानी डाल दिया, बनाना वाली तो ज़्यादा थी, ये थोड़ी थी, तो बस इसके अंदर थोड़ा पानी डाला है और इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। डेकोरेशन के काम आएगी ऊपर डालने के लिए। वैसे इतने जेली के फ़ैन नहीं है सारे, मतलब एक दो किसी को पसंद आती है, बाकी निकालते हैं बीच में से, तो लेकिन अच्छा है कि ऊपर थोड़ा अच्छा डेकोरेशन अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि जेली बना लेती हूँ। तो बस इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया है और इसको अब थोड़ी देर के लिए रख दूँगी ठंडा होने के लिए। अच्छा, कस्टर्ड को मैंने ठंडा किया था और थोड़ा सा ना उसमें चला चला के किया था, क्योंकि ऊपर एक मलाई की लेयर सी बन जाती है। तो कस्टर्ड अब ठंडा पूरा कंप्लीट तो नहीं ठंडा हुआ, लेकिन अच्छा इस तरह से, मतलब अब आप इसको इसके ऊपर डाल सकते हैं, इतना ठंडा हो गया। तो कंसिस्टेंसी भी आपको नज़र आ रही होगी कि इसकी कितनी है। तो अब ये सारा कस्टर्ड जो है ना मैं इसके ऊपर डाल दूंगी, और ये जो दूसरा बॉल है ये मेरा है, इसके अंदर फ्रूट्स डाले, केक नहीं डाला, इसलिए अपना सेपरेट बनाया है। और उसके ऊपर भी मैं डाल दूंगी कस्टर्ड, और तो इसको बस ठंडा होने के लिए रख दूंगी। ये मैंने जल्दी इसीलिए बनाया है ताकि रात तक जो है ना ये अच्छा सही ठंडा हो, क्योंकि मीठा इस किस्म का कोई जब बना रहे हो ना तो वो जब तक सही से ठंडा ना हो तो उसका मज़ा ही नहीं आता। तो इसलिए जो है इसको मैं बनाकर अभी रख दूँगी इसको फ्रीज़र में, ताकि ये अच्छा सा ठंडा हो जाए। तो उसके बाद जो है फिर बाद में रात के खाने की तैयारी करूँगी, वो भी आपसे शेयर करती हूँ रेसिपी कि मैं खाने में क्या बना रही हूँ। तो ये जो है ना ये सारा इसके ऊपर आ गया, और ये क्वांटिटी भी आप चेक कर सकते हैं कि अच्छा खासा बना है। और मैंने बनाया भी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मतलब 1 से 2 टाइम तो ज़रूरी खाना है ना, इस तरह की चीज़ फेवरेट एक बन रही हो तो फिर। अच्छा, तो अब ये शाम को तकरीबन 5:30 बजे का वक्त है, और इस वक्त जो है बच्चों को मिल्क शेक बना के दिया है। मैंगोज़ थे तो वो बच्चों के फेवरेट, और मिल्क शेक सबका फेवरेट होता है, तो बस अभी मैंने वही बना के दिया है। वही कलर जो है ना लेमन लेमन सही कलर आया है, क्योंकि आम पीले नहीं है। अच्छा जी, तो ये जब मैंने रख दिया था ठंडा हो गया, तो अब इसके ऊपर मैं जेली डाल रही हूँ। मतलब मैंने फ़ौरन इसके ऊपर जेली नहीं डाली, अगर डालती तो वो तो जेली अंदर ही डूब जाती। तो थोड़ा ठंडा हुआ, थिक हो गया, तो अब इसके ऊपर जो है ना ये जेली को कट करके तो बस मैं डाल रही हूँ सिंपल तरीके से। अब बाकी आपकी अपनी चॉइस है, जैसे भी मर्ज़ी जो भी डेकोरेशन करना चाहें। थोड़ी सी जेली डाली है, और साथ मैंगोज़ के कुछ पीसेस मैंने छोड़ दिए थे वो डाल दिए हैं। अच्छा, बादाम भी काट कर डाल सकते हैं, तो बस वो मैंने नहीं डाले थे। अच्छा, अगेन उसको रख दिया। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ बाल्टी गोश्त। बाल्टी गोश्त तो मैं बना रही थी, सोच रही थी, लेकिन क्या था कि मेरे पास जो गोश्त था ना वो हड्डी वाला था, जबकि उसके लिए आपको थोड़ा बोनलेस छोटी छोटी बोटियाँ लेनी होती हैं। फिर मैंने सोचा कि रेसिपी तो वही बना लेती हूँ, अब क्या वो वाला गोश्त नहीं है। तो मैंने यहाँ पर गोश्त के 2 पैकेट निकाल लिए थे, और ये तकरीबन 1.5 kg के जितना गोश्त होगा। इसमें 3 टेबलस्पून लहसुन और अदरक डाल दिया, 2 लार्ज साइज़ के प्याज काट कर डाल दिए हैं, और इसके अंदर सिर्फ नमक डालूंगी। और इसको ना कुकर को बंद करके तो फिर जो है ना पकने के लिए छोड़ दूंगी। आज मैं बोल कुछ रही हूँ, लफ्ज़ कुछ निकल रहे हैं। अच्छा, तो ये देखिए मेरे चमचमाते हुए कुकर के वेट चेक करें ना ज़रा, कितने चमक रहे हैं आज। अच्छा, तो गोश्त गलने के लिए रख दिया था। कितना 20-25 मिनट इतना ही टाइम लगता है, या 15-20 मिनट। कभी टाइम वैसे नोट नहीं किया, अंदाजे से ही काम करते हैं। अब इतना ज़माना हो गया है किचन में काम करते हुए, तो इस तरह से टाइम नोट तो कभी किया ही नहीं है। तो गोश्त गल चुका है, और अच्छा इसके अंदर मैंने डाला था 2 से 3 गिलास पानी। और यहाँ पर ना अब मैंने कढ़ाई में ले लिया ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। उसके अंदर अब ये जो गोश्त है ये सारा मैं इसके अंदर डाल दूंगी, और थोड़ा सा ना ये कि इसका जो पानी रह गया था इसको खुश्क करना है, गोश्त की भुनाई करनी है। और बाकी के जो मसाले ना वो बेसिक्स इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते, लेकिन बहुत मज़े का बनता है। तो बस अभी यहाँ पर इसकी भुनाई होनी है,
और जब ये भुन जाएगा, यानी कि पानी इसका थोड़ा रह गया, बिल्कुल थोड़ा सा, तो इसके अंदर मैंने टमाटर डाल दिए, छिलका उतार कर 1 किलो टमाटर डालें। अब मेरे पास गोश्त की मिकदार ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसमें 1 किलो टमाटर डाले हैं। फिर उसके बाद जो है ना, टमाटरों के साथ ही इसके अंदर मैंने डाल दी 1 टेबल स्पून फुल भर कर कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून फुल भर कर कुटा हुआ ज़ीरा, और 1 से 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर का डाल दिया है। ठीक है, बस ये 3 चीज़ें डाली हैं इसके अंदर। और अब इसको मैं अच्छा सा मिक्स करूँगी और ढक्कन नहीं दूंगी, क्योंकि ये टमाटर ज़्यादा है, टमाटरों का पानी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगा। तो फिर अभी मुझे ये कि बस गोश्त तो गल गया है, तो अब इसको ढक्कन खोल के ही पकाना है, और ये टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, इसी पानी में गल जाएंगे। तो जब टमाटर गल जाएंगे, पानी खुश्क हो जाएगा, तो ये देखें, ये इसकी लुक है। और ये भुन भी चुका है, क्योंकि टमाटरों का पानी खुश्क हो गया। तो ये हमारा जो बाल्टी गोश्त है ना, तैयार हो चुका है। अब बाल्टी गोश्त नाम का भी मुझे नहीं पता कि इसका नाम बाल्टी गोश्त क्यों है। ऐसा मुझे लगता है कि शायद बल्ती गोश्त होगा, बल्तिस्तान से, या बाल्टी गोश्त हो सकता है, यही नाम हो। छोड़ें, नाम की टेंशन में अब क्या पढ़ना। तो अब इसको बिल्कुल तैयार हो गया, तो मैंने ना हरी मिर्चें काट के डाल दी, ऊपर हरा धनिया, चाहे तो अदरक भी डाल सकते हैं। और ये हमारा फ्रूट ट्राइफल भी कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। तो ये भी निकाल के मैं ले आई हूँ कि ज़रा फाइनल लुक भी आपको दिखा दूँ, थंबनेल्स के लिए पिक्चर भी ले लूँ। और वैसे भी खाने का टाइम है, लेकिन मीठा तो बाद में निकालते हैं, अभी तो मैंने सिर्फ तस्वीरों के लिए निकाला है। तो बस अभी जो है ना, रोटियां भी मैंने तंदूर से मंगवा ली थी, और अभी हम खाएंगे खाना। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का, दोनों चीज़ें बहुत मज़े की, बड़ी तारीफ़ हुई। और ट्राइफल जो है ना, वो पसंद आ गया था, और इतनी मुझे खुशी हुई कि इंसान इतनी मेहनत से, इतने दिल से कोई चीज़ बनाता है, जब पसंद आ जाए तो फिर बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है। तो खाना भी अल्हम्दुलिल्लाह सबको दे रही हूँ, खाना खा चुके हैं। तो यहाँ पर अब जो है ना, सब मीठा खाएंगे। और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और फिर मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, रेसिपी कैसी लगी। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक किया करें, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो बस यहाँ पर अभी सबको दूंगी, ट्राइफल सर्व करूँगी, और सब ने बड़े शौक़ से खाया है, वाह वाह हो गई थी, और बहुत मज़े का बना था अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले सारे गिले शिकवे ट्राइफल के जो थे ना, वो दूर हो गए थे। तो अल्लाह हाफिज़।